अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे गुड़ वाली सेवइयाँ। ये बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले हम अपनी सेवइयाँ जो हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ना सेवइयाँ ले लेनी है। जो सेवइयाँ हैं आप रोस्टेड भी ले सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पैन में देसी घी डाला है 3 से 4 खाने के चम्मच। इसमें मैं डाल दूँगी इलायची। इलायची मैंने खोल के डाल दी है 2 से 3 अदद। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इतना इसको रोस्ट करेंगे कि हल्की सी इलायची की जो खुशबू है ना वो आने लगे। इसके बाद हम इस एक पैकेट सेवइयों का जो है ना वो इसमें डाल देंगे। आप कोई भी सेवइयाँ ले सकते हैं, बारीक वाली भी ले सकते हैं, जो थोड़ी मोटी वाली आती है वो भी ले सकते हैं। जो आप लोगों को पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। ये मेरे पास जो है वो बारीक वाली सेवइयाँ है और ये सेवइयाँ बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग भी इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सेवइयाँ जो है वो अच्छी लगेंगी। तो अब हमने क्या करना है कि सेवइयों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ना भून लेना है अच्छी तरह। फिर हमने इसके अंदर गुड़ का शीरा बना के वो इसमें शामिल कर देना है। गुड़ का शीरा जो है ना वो हमने गुड़ डाल के हाफ गिलास पानी डाल के इसको हमने पका लिया है। जब गुड़ मेल्ट हो गया है तो फिर हमने इसको सेवइयों के अंदर शामिल कर दिया है। इसका बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, बस हमने इतना ही इसको गर्म करना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा तो हमारा जो शीरा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। हमें ना ही 1 तार की ना 2 तार की चाशनी चाहिए, हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है पानी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें डाल दिया, हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम जब कवर करेंगे तो ये स्टीम के अंदर ही जो सेवइयाँ है ना वो अच्छी तरह गल जाएंगी। फिर हम 10 मिनट के बाद जब इसको चेक करेंगे तो जो हमारा इसमें शीरा होगा वो काफ़ी हद तक जो है ना वो जो ड्राई हो चुका होगा। तो उसके बाद हम इसको ना 5 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर फूल जाएं और बिल्कुल जो इसके अंदर लिक्विड है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो लिक्विड जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसको हम जो है ना इसके ऊपर हमने ड्राई नट्स डाले हैं। आप कोई भी नट्स जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, या जो आपको पसंद हो आप लोग वो इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने काजू, पिस्ता, बादाम लिए हैं। इन सबको मैंने थोड़ा सा हाथों के साथ ये ना काट लिया है। इसको हमने चॉपर में चॉप नहीं करना, या बिल्कुल इसका हमने चूरा नहीं बना लेना, थोड़ा मोटा मोटा हमने इसको काटना है, ताकि जब हम बाइट लें तो इसका बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर जो है ना वो आए। तो अब इसके ऊपर हमने जो नट्स थे ना वो सारे अच्छी तरह लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए जो है ना वो कवर कर देना है, ताकि जो है ना हमने नट्स डाले हैं वो अच्छी तरह थोड़े से सॉफ्ट और थोड़े से क्रंची क्रंची हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिड लगा देनी है और चूल्हे को हमने बंद कर देना है। 2 मिनट के लिए हमने चूल्हा बंद किया, बंद करके दम लगा दिया था। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी जो गुड़ वाली सेवइयाँ हैं वो बनकर तैयार हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं अब रेसिपीज़ जो है वो अपलोड करती रहूँगी। तो ये जो मेरी इतने दिनों के बाद रेसिपी आई है, तो आप लोग इसके ऊपर अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी वीडियो जो है ना वो रूटीन से अपलोड करूँगी। तो आगे रमज़ान आ रहा है तो इंशाल्लाह हम नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।